होगे, जो मेरे पास में आप सामने जो पौधा देख रहे हैं जो एलोवेरा का पौधे है। और ये पौधा जो होता है एलोवेरा का बहुत कामयाब और बहुत जड़ी बूटियों में भी आता रहता है ये पौधा। तो अब इसके हम कारण बता रहे हैं कि अगर आप लोग अगर चाहोगे तो इसके बारे में आप लगाने के तरफ से, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आप फ्री में ही अगर आप चाहोगे तो इसके पौधे आराम से बन जाते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है पौधे बनाने में। तो और ये पौधा जो होता है जो ऐसा होता है कि जी वैसे तो हर एक ही घर पे मिलता ही है और सभी लोग लगाते हैं इस पौधे के लिए। तो हम लोग जो क्या करते हैं कि जैसे अभी हमने ये पौधा देखा, तो अगर आप लोग चाहोगे तो जैसे अभी आप सिगरे पौधे का अगर आप चाहो इसका इस्तेमाल करना तो आराम से कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और पौधा भी आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों ने मतलब बनाने का जो तरीका होता है वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो जैसा भी सामने ये देख रहे हो कि जैसे मैंने ये भी वाला पौधा आप सामने जो देख रहे हो, ये पौधा मैंने ऊपर से ही मतलब इसका जो फुल्च था वो बिल्कुल हमने ऊपर से ही काट दिया था। और इसकी जो जड़ थी वो हमने फिर बराबर में इसी मिट्टी में आराम से दबा दी और ये दोबारा मतलब फूट के और ये नए बच्चे देने चालू कर दिया। और इसमें से एक बच्चा नहीं, करीब में मतलब आप देख रही होगी सामने कि इस पर 6-7 बच्चे ऐसे हैं कि ये अगर छुटा के अगर जगह जगह अगर हम चाहें लगाने तो ये आराम से हो जाती है और इसमें कोई हमें दिक्कत भी नहीं आती है। बस इसका एक ही इस्तेमाल होता है कि ये ज़्यादातर जो है धूप में ज़्यादा मानता है, क्योंकि अगर ये धूप की अगर जगह पौधा अगर होता है तो ये पौधा बहुत अच्छा और घना और बढ़िया चलता है। अगर इसे छाव वाली जगह पर रख दोगे तो ये जो होता है ये पत्ता जो घीघवार जो हम बोलते हैं, सर 2-3 वैरायटी का बोलते हैं। एक तो हम जिसे घीघवार कह के भी बोल देते हैं और इसे एलोवेरा भी कह के बोल देते हैं। तो इससे एक तो ज़्यादातर विशेषता होती है कि इसे धूप में रहना चाहिए। और इसमें एक खास बात और होती है कि जैसा हम लोग अगर एलोवेरा को लगाते हैं तो इस पर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बहुत ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसे हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये हमारा जो पौधे की जो रौनक होती है आप सामने देख रहे होंगे, तो जो जगह जगह जो धप्पा आ जाती है, यानी ऐसे जो एलोवेरा का जो पट्टा होता है लंबा लंबा, तो इस पर धप्पा आ जाता है। तो इस धप्पों की वजह से जो पत्ता जो है खराब होना चालू हो जाता है। तो आप लोग अगर किसी प्रकार से अगर एलोवेरा का अगर पौधा अगर रखना चाहते हो तो या तो ऊपर से पानी मत डालो, इसके अंदर से डाल दो, क्योंकि इस पर जितना पानी रुकता है ये धप्पा ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। तो एलोवेरा आपका साफ सुथरा और बढ़िया रहेगा आप लोग। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे अभी मैं आपको बता रहा कि ये हर एक चीज़ में हो जाता है, चाहे आप किसी गमले में लगा दो या किसी परात में लगा दो या किसी गमले में लगा दो। तो ये ऐसी चीज़ है कि जी जहाँ लगाओगे वहाँ तुरंत से ही तैयार होना चालू हो जाता है और जैसे ही पौधा मोटा होना चालू होता है उसी तरह से ये बच्चे छोड़ने चालू कर देता है। तो आप जैसा भी सामने देख रहे हो कि हमारे पास में ये बराबर में बहुत जबर पौधा है, आप सामने देख रहे हो। तो ये गमले में इसकी टक्कर तो इस पर रुकी नहीं थी, क्योंकि ये गमले से निकल चुका था पौधा। तो हम लोग क्या करते हैं बीच बीच में, जैसा भी आपको बता रहे, तो जैसे अभी हमने इस पौधे को इस गमले से निकाल देंगे आप लोगों के सामने। तो अभी जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरीका से मैं इसे निकालूंगा, तो ये मैंने इस गमले से निकाल दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा अभी जो पूरा पौधा है करीब में 5 किलो का बैठेगा लगभग करीब में। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हमारा पौधा ऐसा मान के चलिए कि अब रिटायरमेंट ही में आ चुका है, क्योंकि जिसकी उम्र जो है पूरे पट्टे की कटने लायक हो गई। तो हम भैया अब इस पौधे को क्या करेंगे कि अब ये पौधा हमारा जो है बिल्कुल काटने लायक हो चुका है। तो हम जो है इसका तो जूस वगैरह निकाल देते हैं। तो हम इसको इस तरह से, देखो अभी आप लोगों के सामने काट रहे हैं, तो हमने ये आराम से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो है अब जो है ऐसा अभी मान के चलिए कि जैसा हमारे पास में ये जड़ रह गई थी, तो ये जड़ अभी इतनी कामयाब है कि इससे हमारा पौधा बिल्कुल आराम से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस चीज़ को हम इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो ये चीज़ तो हमारी हो गई है कि इस्तेमाल करने के लायक, क्योंकि ये तो हम जो है अपनी कामयाबी पे कर सकते हैं इसे। और ये जो हम बनाएंगे इसके पौधे, तो आप सामने ये देख रहे हो कि जैसा अभी हमने ये जड़ से निकाला है पौधा, तो इसको बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे इस तरह से बिल्कुल। अब इसे बिल्कुल साफ सुथरा करने के बाद में, और इसकी जड़ वगैरह होती है वो हल्की हल्की ऐसे मार देंगे बस है खुरपी से। और मारने के बाद में भैया इसी तरीका से हम जो पौधा दोबारा तैयार करते रहते हैं, एलोवेरा जो भी तैयार करते हैं। जैसा अभी आप सामने दिखाया, जैसे
ये वाली जड़ लगाऊंगा और ये जड़ मैंने पहले भी लगा दी आप लोगों को, ये बच्चा दे गया, और ये जड़ अब मैं आपके लोगों के सामने लगाऊंगा। तो हम लोग जो है इस तरह से पौधे हजारों की तादाद में तैयार भी कर देते हैं, और हमारे पास में कभी पौधों की कमी नहीं रहती है एलोवेरा की, क्योंकि ये एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है कि ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाती है और इसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं आती है और बच्चा ज़्यादा छोड़ता है जी। तो हम लोग जो है इस तरह से भैया काम करते रहते हैं। तो आप लोगों के सामने जैसे अभी मैंने इस गमले में से निकाला और इसकी मिट्टी जो है बराबर में बनी हुई है, अब इसी गमले में हम आराम से ये दोबारा गाड़ देंगे इस तरकीब से। अब ये हमने आराम से ये वाला जो पौधा जो है हमने इसी गमले में गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद में ये 15-20 दिन के अंतराल में यहाँ से इतनी फुटास लेगा जैसे आप सामने इस पौधे से देख रहे हो। जैसे इसमें गमले में गाड़ दिए, यहाँ से ये फुटास लेने के बाद में इस पर बच्चे भी आ जाएंगे और पौधा भी सुरक्षित रहेगा हमारा। तो आप अगर चाहोगे तो इस तरह से अगर एलोवेरा के पौधे लगाने या बनाने, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस इतनी दिक्कत आएगी कि आप जो है इसे धूप वाली जगह पे रखो, और पानी का इस्तेमाल इसमें कम होता है भैया, क्योंकि जितना पानी जो हम डालते हैं वाटर लेवल वो बहुत ना के समान होता है, क्योंकि ये पानी पे होता है, क्योंकि ये तो पौधे ही ऐसा होता है कि इससे पानी बहुत कम चाहिए तो आता है भैया। जैसे एलोवेरा के लिए जो होता है वो ऐसा होता है कि हमारे लिए जो है ज़्यादातर खाद की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे बीच बीच में जैसे कोई वर्मी कंपोस्ट वाली जो खाद आती रहती है वो हल्की हल्की गमले में इस तरह से आराम से आप हल्की हल्की डालते रहो, तो जो हमारा पौधा जो होता है वो हेल्थी और सुंदर और अच्छा बनता चला होता है, और ये 12 महीना चलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसे लोग खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसके जूस को भी खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि कई कामों में आता है। तो जी भैया इस तरह की मैंने आप लोगों को एलोवेरा की एक जानकारी दी है हमारी। अगर मान लो जैसे अभी एलोवेरा के बारे में आप लोगों को बता रहे, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।